भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में रहने वाली करोड़ों महिलाएं एक अदृश्य रीढ़ हैं ग्रामीण भारत की। हर कदम पे वो साथ देती हैं अपने परिवार के पुरुषों का, चाहे वो खेती हो, व्यवसाय हो, जिंदगी के और कई पहलू हों, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं होता। भारत के बहुत से गांवों में महिलाएं स्वावलंबन की ऐसी अद्भुत कहानियां लिख रही हैं जिससे बड़े शहरों की महिलाएं भी, या जहां भी कोई रहता हो, पुरुष भी, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज ऐसी ही कुछ कहानियां हम साझा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए एक ऐसे गांव जहां बच्चों के स्कूल में पढ़ रही हैं बुजुर्ग महिलाएं। देखिए गांव की महिलाओं के लिए कहां चल रहा है अनोखा बैंक। जानिए गांव की महिलाओं ने सेल्फी बेचकर कैसे कमाए पैसे। पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण साक्षरता की कमी होती है, जो खासकर महिलाओं को झेलनी पड़ती है। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, जबकि उनके बड़े भाइयों को भेजा जाता है। मैं आपको ले चल रहा हूं हरियाणा में, जहां एक गांव है किरतान। शिक्षा की कमी के कारण यहां पर ऐसी हालत हो गई थी कि महिलाओं की स्थिति खराब थी, गांव की भी स्थिति खराब थी। लेकिन फिर एक टीचर ने बीड़ा उठाया महिलाओं को पढ़ाने का। आज ये आलम है कि महिलाएं पढ़ाई के बल पे, शिक्षा के बल पे अपनी जिंदगियां संवार रही हैं। वो महिलाएं भी जो शादी करके अपने ससुराल जा चुकी थी और फिर पढ़ाई छूट गई थी या छुड़ा दी गई थी। देखिए, शिक्षा का हथियार इस्तेमाल करके इन महिलाओं ने कैसे अपनी जिंदगी बदली, और यही भारत के बहुत से और हिस्सों में महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, जाति पाति पर नहीं, मिलकर सब आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर्दे के पीछे रहने वाली गांव की ये महिलाएं बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती हैं। ये बुजुर्ग महिलाएं दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि भले ही उनकी उम्र नाती पोते खिलाने की हो, लेकिन आज भी पढ़ लिख कर ये अपने माथे पर लगे अनपढ़ के दाग को मिटाना चाहती हैं। बोलो कै 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 अड़े। आधी आबादी को ताकत देने वाली ये तस्वीरें हरियाणा के हिसार के गांव किरतान की हैं। स्कूल में ककहरा सीख रही इन महिलाओं की जिंदगी में रंग भरने का काम कर रहे हैं टीचर प्यारेलाल। प्यारेलाल खुद तो चल नहीं सकते, लेकिन इनकी मुहिम ने 4 दीवारी में कैद इन महिलाओं को घर की दहलीज लांघने का हौसला दिया है। हमने स्वयं सेवकों की एक टीम बनाई और टीम को जो है ना गाँव में भेजा कि कितनी महिलाएं और पुरुष जो है ना वो अनपढ़ हैं, तो हमने उनकी ड्यूटी लगाई कि भी आप जो है ना हर घर में जा कर के पढ़ाएंगे। यहाँ हमने मीटिंग बुलाई, उनको मोटिवेट किया और एक कारवां खड़ा हो गया और सब महिलाएं जो है ना स्कूल में जो है ना पढ़ने के लिए आने लग गई। ये प्यारेलाल की मुहिम का ही असर है कि जिन महिलाओं के लिए कल तक काला अक्षर भैंस बराबर था, आज वो न सिर्फ किताबें पढ़ रही हैं, बल्कि मुंह जुबानी पहाड़ा सुना रही हैं। इन महिलाओं के स्कूल तक आने की कहानी बेहद दिलचस्प है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर प्यारेलाल के मुताबिक कुछ साल पहले एक महिला अपने बच्चे का एडमिशन कराने इनके पास आई थी। एडमिशन के दौरान ही उसने इनसे पूछ लिया कि क्या वो भी स्कूल में दाखिला ले सकती है। इस सवाल ने प्यारेलाल को अंदर तक झकझोर दिया। उस समय बच्चों को पढ़ते हुए उसके मन में ये लगा कि भी क्या हम भी पढ़ सकते हैं क्या। तो यही बात मेरे को आकर के उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि क्या सर हम भी इस उम्र में पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते, पढ़ने की तो कोई उम्र होती नहीं है। इस घटना के बाद टीचर प्यारेलाल ने ईच वन टीच वन नाम से गांव की महिलाओं को पढ़ाने की मुहिम चलाई। स्कूल के बच्चों का समूह बनाकर गांव के घर घर भेजा,
लेकिन गांव की महिलाओं ने झिझक के चलते पढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्यारेलाल ने खुद महिलाओं को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। बहुत अच्छा लग गया, काम छोड़ के आ जावा, खाट पर बैठी हूँ ना, तिबे मुकेश गयो कतन स्कूलों में बुलाई, मैं ले चालू 5 तक पढ़ने। स्कूल में पढ़ रही ये महिलाएं न सिर्फ खुद साक्षर हो रही हैं, बल्कि आसपास के गांव में सबको शिक्षा के लिए जागरूक कर रही हैं। इन महिलाओं की मुहिम का ही असर है कि कीर्तान के साथ साथ आसपास के गांव की अब तक करीब 1500 महिलाएं साक्षर हो चुकी हैं। नेशनल ओपन स्कूल से कई ने 5वीं का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है। कईयों ने तो हाई स्कूल का एग्जाम भी पास कर लिया है। मेरे बचपन में शादी हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाई। फिर बच्चे हो गए, फिर गृहस्थी में मैं हो गई, नहीं पढ़ पाई। फिर एक दिन मैं यहाँ स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाने आई, सर से मिली तो मेरा भी मन किया अभी मैं भी पढ़ूं। सर माताओं को पढ़ा रहे थे तो मेरा भी मन किया अभी मेरी भी तो उम्र है अभी पढ़ने लिखने की, तो मैं भी पढ़ूं। फिर सर ने कहा क्यों नहीं पढ़ सकती, पढ़ सकते हो। फिर मैंने एग्जाम दे दिया 10th के और अभी पेपर हो गए मेरे। पहले बच्चों से पूछते थे भाई पेपर कैसे होते हैं, बच्चे बोलते थे भी पेपर, हम पेपर दे, हमें पता नहीं था भी पेपर कैसे होते हैं। तो हम यहाँ आई, पढ़ा, पहले डरे भी थोड़े भी कैसे होंगे पेपर, फिर हमने पेपर दिए तो हमें पता चला कि पेपर ऐसे होते। एक विकलांग टीचर की मुहिम ने कीर्तान गांव की तस्वीर ही बदल दी है। इस मुहिम के चलते आज इस गांव में कोई अनपढ़ नहीं है। टीचर प्यारेलाल अब इस मुहिम को पूरे हरियाणा में चलाने की तैयारी कर रहे हैं। भूपेंद्र मोर, हिसार, आज तक। पुरुषों को जब महिलाओं को खुश करना होता है तो वो अक्सर उन्हें वित्त मंत्री कह देते हैं, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। महिलाओं का जो वित्तीय नियंत्रण होता है वो अद्भुत होता है। पैसे को बचा के रखना, पैसे को कैसे खर्च करना है, कहां खर्च करना है, कहां हाथ थोड़ा सा बचा के चलना है, ये महिलाओं से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आपको जम्मू ले चल रहा हूं, जहां पर महिलाओं ने एक क्रेडिट सोसाइटी बनाई है। समझिए एक छोटा सा बैंक। ये सोसाइटी 22,000 महिलाओं को अपने सदस्यों के रूप में एकत्रित कर चुकी है और 7 करोड़ से ज्यादा रुपए बांट चुकी है। कितना अद्भुत प्रयास है ये। महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही हैं, सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। ऐसी महिलाएं जिनको किसी जरूरत के वक्त पे पैसे की आवश्यकता होती है, वो इस सोसाइटी के पास आती हैं। बहुत कुछ सीखना है हमें ऐसे प्रयासों से और भारत की स्वावलंबी महिलाओं की इस इच्छा शक्ति से। चलते हैं इन महिलाओं के बैंक। जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में पड़ने वाले गांव पुरखो में महिलाओं की एक पहल ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। गांव की महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अब वो घर की दहलीज से बाहर निकलकर कारोबार कर रही हैं। महिलाओं को हिम्मत देने का काम किया है जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। एक मूवमेंट की हर तरह काम कर रही ये संस्था महिलाओं को छोटा मोटा बिजनेस चलाने के लिए लोन देती है। एग्रीकल्चर लोन देते हैं, बुटीक्स, और ये गायें वगैरह किसी ने लेनी है, हम पूछ लेते हैं कि अगर हम आपको 30 दे रहे हैं या 40 दे रहे हैं या 10, जितना उसको चाहिए उस हिसाब से, तो फिर हम उससे पूछते हैं आप कितनी इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। हम उसकी कंडीशन देख के उस हिसाब से हम उसको बताते हैं कि आप इतनी दे सकते हो, तो वो कहता है हाँ ठीक है। हमने कहना हर मंथ आपने इतनी देनी है। बिना किसी सरकारी मदद के गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की ये मुहिम तेजी से रंग ला रही है। जम्मू के दोमाना इलाके की सुनीता देवी घर पर खाली बैठी थी। इन्होंने जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड से 30,000 रुपए लोन लेकर ये दुकान शुरू की। आज इनकी माली हालत सुधर गई है। गांव में रहते हुए अब ये न सिर्फ हर महीने दुकान का किराया दे रही हैं, बल्कि अपने पति से ज्यादा कमा भी रही हैं। पहले तो मैंने थोड़ा सा ही ऐसे ही रखा, पहले तो बिस्कुट वगैरह ऐसे ही, बच्चों के लिए टॉफी वगैरह ऐसे ही रखी है मैंने। फिर उसके बाद मैंने देखा बैठ के लेडी चीज ये सामान लेने मेरे को मांगती है, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बाजार जाके थोड़ा थोड़ा सामान लिया, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा लोन लिया था, मैंने काम शुरू किया। बहुत अच्छा है हमारा। औरतें पैसा लेती हैं, इससे तो कमाती हैं, उसके डबल फायदा होता,
तो किस्त महीने के महीने देते हैं हम। करीब 7 साल पहले शुरू की गई जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड में अभी तक 22,000 महिलाएं मेंबर बन चुकी हैं। हर मेंबर से मेंबरशिप फीस ली जाती है। 6 महीने तक उन्हें परखने के बाद कम ब्याज पर 10,000 से लेकर 45,000 तक लोन दिया जाता है। ज्यादातर औरतें गाय खरीदने, ब्यूटी पार्लर चलाने, दुकान चलाने, चूड़ियां बेचने, खेती करने के लिए लोन ले रही हैं। मैं इस वक्त जम्मू के पुरखू इलाके में एक कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि औरतों का यहाँ कोऑपरेटिव लिमिटेड बना हुआ है, और करीबन 7 करोड़ रुपया जो है इन लोगों ने जो है गांव में दिया हुआ है। ये बैंक की एक ब्रांच है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बैंक एम्प्लॉयज हैं और एक कस्टमर आई है सामने, और ज़्यादातर ये जो कस्टमर्स हैं ये ब्यूटी पार्लर का है, किराने की दुकान है, चाहे गाय के लिए लोन लेना है। तो ये जो यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरफ में स्टैंडिंग में ये बैंक के लिए लोन लेने के लोग आए हुए हैं, और औरतों को जो यहाँ पर है लोन दिया जाता है। जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड की शुरुआत कठुआ गांव की कमलेश कुमारी ने की थी। इनका कहना है कि 2006 में सोसाइटी एक्ट के तहत महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव संस्था बनाकर मेंबरशिप शुरू की गई थी। संस्था ने साल 2008 में काम करना शुरू कर दिया और आज इसकी 37 ब्रांचें हैं। आप देखिए, गांव में जिस औरत को डेवलप होना है, कोई सरपंच होगा, उस औरत ने कोई अपना काम शुरू करना, उसको इतनी डिफिकल्टी आती है कि भाई उसे लोन चाहिए, बैंक उसको फाइनेंस नहीं करता। इस लोन का महिलाओं को यही फायदा है कि वो अपने पांव पे खड़ी हो सकती हैं, और बिल्कुल कम इंटरेस्ट है, बैंक से 1% कम इंटरेस्ट पे। और जो महिला काम करना चाहती है, लोन लेना चाहती है, उसको हम बड़ी आसान तरीके से लोन देते हैं। महिलाओं को पैरों पर खड़ा करने में अहम भूमिका निभा रही ये संस्था भारत पाक सीमा पर बसे गाँव में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में मदद कर रही है। संस्था के लोगों का कहना है कि सरकार इन्हें मदद दे तो ये मुहिम पूरे देश में महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है। जो वीमेन का कोऑपरेटिव बना हुआ है उसकी वजह से जो है लोगों को काफी फायदा हो रहा है, और देखा हमने कि जो गांव में जितनी भी औरतें हैं उसका ये फायदा लगातार उठा रही हैं। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। खंड के गांव में मैंने बहुत यात्रा की है और जब भी गया हूं आश्चर्यचकित हुआ हूं वहां की महिलाओं की जिजीविषा को देखकर। ऐसी कहानियां हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। झारखंड में पेड़ों से एक द्रव्य निकलता है जिसको सल्फी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर ये द्रव्य लोगों द्वारा पिया जाता है। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन महिलाओं ने झारखंड में इसको रोजी रोटी का जरिया बना लिया। देखते हैं कैसे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के सैकड़ों गांव की सुबह कुछ इसी अंदाज में होती है। गांव की महिलाएं मटके में भर के एक पेय पदार्थ को बेचने निकलती हैं, जिसे ये लोग सल्फी कहते हैं। बाजार में चंद घंटों में ही सल्फी हाथों हाथ बिक जाती है। सल्फी बेचकर महिलाएं घर चलाने के लिए अच्छी खासी रकम कमा रही हैं। घर में सल्फी जर्मन बहुत है, सल्फी रस निकाल के हम लोग बेचते हैं, उसमें बहुत फायदा होता है हम लोगों को। अपने बस्तर में सीन जड़ और ताड़ी और सल्फी, उस रस हमारे आदिवासी लोग बहुत निकालते हैं। आदिवासी संस्कृति का हिस्सा रही सल्फी अब महिलाओं के लिए रोजी रोटी का अच्छा जरिया बन गई है। सल्फी एक खास पेड़ से निकलने वाला एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसे आप आम भाषा में एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं। सूर्य की किरण पड़ते ही पेड़ों से सल्फी का रस अपने आप निकलने लगता है। 25 से 30 फीट ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर ये लोग मिट्टी के बर्तन में सल्फी इकट्ठा करते हैं। जानकारों के मुताबिक सल्फी में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। एनर्जी ड्रिंक या रिफ्रेशिंग ड्रिंक टाइप काम करता है। इसमें बेसिकली जो रहता है कार्बोहाइड्रेट या इस टाइप का फर्मेंटेशन हो जाता है, और ये जो ट्रेडिशनली बहुत सारे से लोग यूज कर रहे हैं इसको, खासकर आदिवासी लोग अपने रिफ्रेशिंग ड्रिंक के लिए, एनर्जी ड्रिंक के लिए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में घर में सल्फी का पेड़ लगाना एक परंपरा है। गांव में जिस घर में ज्यादा सल्फी का पेड़ होता है उसे ज्यादा रईस माना जाता है। लोगों का कहना है कि सरकार अगर मदद करे तो सल्फी का बिजनेस गांव वालों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बन सकता है।
सेल्फी निकालने वालों की माने तो इस इलाके में यदि पैकेजिंग यूनिट डाल दी जाए तो उनके दिन फिरने में वक्त नहीं लगेगा। फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों में ही ये लोग अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं और आने वाले दिनों सेल्फी का जंगल लगाने की मुहिम में भी शामिल होने वाले हैं। बस्तर से मोहम्मद करीमुद्दीन और कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, आज तक। अगर गांव है तो भारत है। भारत के गांव का ये सफर टीवी पे हम रोज एक साथ कर रहे हैं। उम्मीद है आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे। अखबार में गांव कनेक्शन अखबार के जरिए भी ये सारी बातें, ये सारी कहानियां, ये सारे किस्से हम पढ़ सकते हैं। कागज के इन पन्नों में वो बातें छुपी हैं जो अक्सर अखबारों में नहीं आती। वो मुद्दे, वो चुनौतियां हैं जिनके बारे में कोई लिखना नहीं चाहता क्योंकि गांवों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। यह हमारी बेवकूफी है। गांव भारत का हृदय है और भारत का यह हृदय बहुत खूबसूरती से धड़क रहा है। उसी की कहानियां लेके हम एक साथ चलेंगे। आज का सफर फिलहाल इतना ही, लेकिन हम जारी रखेंगे और बनाए रखेंगे आज तक का गांव कनेक्शन।